प्यारे विद्यार्थियों, मौद्रिक अर्थशास्त्र विषय की इस क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज पूर्व कक्षा के क्रम में ही मुद्रा परिमाण सिद्धांत के एक अन्य दृष्टिकोण कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के नगद शेष दृष्टिकोण का अध्ययन कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण भिन्न तरीके से मुद्रा की मात्रा और कीमत के मध्य एक विशिष्ट और समानुपातिक संबंध को ही स्पष्ट करता है। इस दृष्टिकोण को प्रतिपादित करने वाले अर्थशास्त्रियों में कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल, आर्थर सेसल पीगू और रॉबर्टसन हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा का मूल्य और कीमत स्तर मुद्रा की मांग पर निर्भर करता है, जो कि मूल्य की संचय अर्थात मुद्रा को मुद्रा में रखने की मांग होती है। इस दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग न केवल विनिमय के माध्यम के लिए बल्कि नगद शेष के लिए की जाती है। इस नगद शेष का प्रयोग विनिमय माध्यम के साथ साथ अन्य उद्देश्यों जैसे सतर्कता उद्देश्य आदि के लिए भी किया जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जनता के द्वारा कई उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय आय के एक अंश के रूप में नगद शेष रखा जाता है, जिसका इस सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान है। इस सिद्धांत के सिद्धांतकारों ने समीकरण के रूप में इस सिद्धांत के चरों के मध्य पाए जाने वाले इस निश्चित आनुपातिक संबंध की व्याख्या की है। इसमें जो पहला समीकरण है वह अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है। यह समीकरण है M = P/K/Y। यहाँ M मुद्रा के स्टॉक को बताता है, P कीमत स्तर को बताता है, Y आय को बताता है और K आय का वह भाग है जिसे लोग मौद्रिक शेष के रूप में अपने पास रखते हैं। इस प्रकार से मुद्रा की मात्रा और कीमत में एक सीधा और निश्चित आनुपातिक संबंध यहाँ स्पष्ट हो रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी समय एक देश में नगद और बैंक जमा के रूप में मुद्रा की जो कुल पूर्ति है वह 20,000 रुपये के बराबर है। देश की जो वास्तविक राष्ट्रीय आय है वो 50,000 इकाई है तथा समाज इस आय का 10% हिस्सा यानी 5,000 इकाइयाँ नगद शेष के रूप में अपने पास रखता है। तो कीमत स्तर इस समीकरण के अनुसार 20,000 / 5,000 = 4 रुपये होता है। इस स्थिति से भिन्न यदि लोगों की नगद शेष रखने की प्रवृत्ति बढ़ जाए, यानी लोग अब 10% की बजाय 20% नगद शेष के रूप में अपने पास रखने लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कीमत स्तर कम होकर 2 रुपये पर आ जाएगा। इसका कारण ये है कि अब 10% अधिक नगद शेष अपने पास रखने की वजह से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। इससे लेन देन और अन्य उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मात्रा कम होने से वस्तु और सेवाओं की मांग कम हो जाती है। इससे वस्तु और सेवाओं का मूल्य गिर जाता है। इसके विपरीत यदि नगद शेष की मांग कम हो जाए तो अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वस्तुओं को क्रय करने के लिए अब अधिक मुद्रा अर्थव्यवस्था में उपलब्ध होती है। एक अन्य समीकरण रॉबर्टसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय आय के स्थान पर एक अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के रूप में होने वाले विभिन्न सौदों यानी ट्रांजैक्शंस को T के रूप में यहाँ राष्ट्रीय आय की जगह पर रखा है। उनका समीकरण है M = P/KT। यानी यहाँ कीमत और मुद्रा की मात्रा के मध्य एक सीधा आनुपातिक संबंध दर्शाया गया है। इसी प्रकार पीगू ने इस समीकरण में थोड़ा सा परिवर्तन किया है और उनके समीकरण में P कीमत स्तर न होकर मुद्रा के मूल्य को बताता है, अर्थात ये मुद्रा की क्रय शक्ति को अभिव्यक्त करता है। उन्होंने राष्ट्रीय आय को R से अभिव्यक्त किया है। उनका समीकरण इस प्रकार है P = KR/M।
इस तरह मुद्रा के मूल्य जिसे P से डिनोट किया गया है और मुद्रा की मात्रा के मध्य एक विपरीत संबंध यानी ऑपोजिट या व्युत्क्रम संबंध देखा जा सकता है। यानी यदि मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा और मुद्रा की मात्रा यदि कम होती है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। पिगू ने अपने समीकरण को अधिक विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने नकदी जो लोग अपने पास रखते हैं उसे दो भागों में विभाजित किया है, एक जनता के पास नकदी और व्यापारिक बैंकों में जमा मुद्रा और उनकी नकदी। इस रूप में उन्होंने समीकरण को प्रस्तुत करते हुए P = KR/M × C + H × 1 - C, यानी यहाँ C जो है वो जनता के पास की नकदी को बताता है, H व्यापारिक बैंकों की जमा का वह हिस्सा जिसे व्यापारिक बैंक नकदी के रूप में अपने पास रखते हैं, और 1 - H जो है वो बैंकों की कुल जमा को बताता है। इस प्रकार व्यापारिक बैंकों की जो कुल नकदी जिसे लोग व्यापारिक बैंक नगद रूप में अपने पास रखना पसंद करते हैं वह H × 1 - C के बराबर है। इस प्रकार इन्होंने समग्र रूप से अपने समीकरण को प्रस्तुत करते हुए मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में एक विपरीत संबंध को अभिव्यक्त किया है। इन समीकरणों के आधार पर यह स्पष्ट है कि कीमत स्तर पर जो सबसे प्रमुख प्रभाव डालने वाला तत्व है वह है जनता की नगद शेष रखने की इच्छा या मुद्रा की मांग। यह नगद शेष राष्ट्रीय आय के एक अंश के रूप में लोग अपने पास रखते हैं। यदि किसी समय जनता अपने पास अधिक नकदी रखना चाहती है तो वह वस्तु और सेवाओं पर कम व्यय करेगी। इससे वस्तु और सेवाओं के मूल्य कम हो जाएंगे और कीमत स्तर गिर जाएगा। इसके विपरीत अधिक नकदी की मांग वस्तु और सेवाओं की मांग को बढ़ा देती है। इससे कीमत स्तर में वृद्धि देखने को मिलती है। इस प्रकार से मुद्रा की मात्रा और कीमत के मध्य एक निश्चित समानुपातिक संबंध की यह सिद्धांत व्याख्या प्रस्तुत करता है। अपन ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के दो दृष्टिकोण पढ़ लिए हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों की तुलना करते हैं। नगद लेन देन दृष्टिकोण जो फीसर के द्वारा प्रस्तुत किया गया उनका समीकरण है P = mv/T, और नगद शेष दृष्टिकोण का एक समीकरण जो रॉबर्टसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया वह है m/KT। यहाँ P और P' में समानता है। यहाँ जहाँ फीसर V को एक संचलन वेग के रूप में प्रयोग करते हैं, इसी का समानार्थी कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के द्वारा K जो कि आय संचलन वेग को बताता है प्रस्तुत किया गया है। V और K एक दूसरे से ऑपोजिट रूप से संबंधित हैं। ये दोनों सिद्धांत मुद्रा के परिमाण को ही मुद्रा के मूल्य निर्धारण का मूल कारण मानते हैं। जो असमानता इन सिद्धांतों में देखने को मिलती है वो ये है कि लेन देन दृष्टिकोण में जहाँ मुद्रा की मांग केवल विनिमय के माध्यम के लिए होती है, जबकि नगद शेष दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग मुद्रा के मूल्य के संचय और लेन देन के अलावा अन्य उद्देश्यों जैसे सतर्कता उद्देश्य इत्यादि के लिए भी होती है। नगद लेन देन दृष्टिकोण में मुद्रा गतिशील रूप में ली गई है। यहाँ मुद्रा स्टॉक के रूप में न होकर प्रवाह के रूप में है, जबकि कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में मुद्रा को स्टॉक के रूप में लिया गया है। इसलिए नगद लेन देन दृष्टिकोण में मुद्रा के संचलन वेग पर ज़्यादा बल दिया गया है, जबकि नगद शेष दृष्टिकोण में राष्ट्रीय आय के नगद शेष के रूप में रखे गए अंश यानी K पर अधिक बल दिया गया है, जो आय का संचलन वेग भी माना जा सकता है। इस प्रकार ये मुद्रा परिमाण सिद्धांत के दो दृष्टिकोण अपन ने प्रस्तुत किए हैं। अगली कक्षा में अपन किन्स के कीमत और मुद्रा की मात्रा के संबंध का अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही।